हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन और लाइव सेशन। तो आ जाइए जल्दी से, आज हम आपको करवाने वाले हैं 120 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 120 क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताता चलूंगा। तो आप भी अपने आंसर को टिक मार्क करते रहिएगा। आप अपना एक पेन और पेपर जरूर साथ में लेके बैठ जाइए। अगर आपने अभी तक पेन और पेपर अपना साथ में नहीं लिया तो पेन और पेपर भी ले लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही थंबनेल में बता दिया था कि आप अपना जो स्कोर है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ है। और अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आज लाइव चैट का जो ऑप्शन है मैंने बंद रखा है। क्योंकि जो आपका मैसेज होगा या फिर जो आप कमेंट करेंगे तो स्क्रीन पर यूं का यूं एज इट इज़ चलता है, तो उससे फिर मुझे भी डिस्टर्बेंस रहेगी जो राइट ऑप्शन है बताने में, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 120 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और मिनिमम टाइम में करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर है राइट ऑप्शन, मैं राउंड कर रहा हूँ, ये है आपका 275 से लेकर आपका 290 मीटर तक। ठीक है, 2.90 मीटर तक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा में आपका 99% तक पानी की मात्रा कही जाती है, 90 से लेके 99% तक पानी होता है। और अगर पूरी ब्लड वॉल्यूम की बात करें ना, तो पूरी ब्लड वॉल्यूम जो होती है उसमें आपका 55 से 60, ठीक है, 55 से 60% आपका पानी की मात्रा रहती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हर्बल गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो हर्बल गार्डन स्टेडियम है वो है आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप देखिए, आप सबको पता है काफी पुराना ये कप है, पुरानी चैंपियनशिप है, तो ये है आपकी फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है आपका विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो नेट की जमीन से जो ऊंचाई होती है ये है आपकी 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता है ये है आपकी हॉकी से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? तो जो पेनी कप है ये आपका मूल्यांकन करता है सामंजस्य का, आपका जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है उसके चेक आउट करने के लिए आपका ये कप लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पेनी कप टेस्ट कहते हैं, जो आपका कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो किस विटामिन की कमी से बढ़ता है? ये है आपका विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए जो हैमर थ्रो में हैमर का वजन होता है ये है 4 किलोग्राम। और शॉट पट, जी हाँ, गोला फेंक प्रतियोगिता में जो गोले का वजन होता है, जो शॉट का वजन होता है वो भी 4 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले जन्मजात प्रेरक कौन से हैं? तो मनुष्य में जो जन्मजात प्रेरक पाए जाते हैं ये है आपकी भूख, प्यास, नींद, तो ये सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को कहते हैं? तो यहाँ पर जो बिना बल का प्रयोग करवाए आप किसी भी कार्य को आप पूरा करवा सकते हैं अपने ग्रुप से, या फिर किसी भीड़ को आप लीड करते हैं, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि किसी भीड़ का आप नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पर नेतृत्व का ही गुण होता है, ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप कोई भी अपना वांछित कार्य है जो आप करवाना चाहते हैं बिना बल का प्रयोग किए आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो आपकी ये करती है पेनक्रियाज। ठीक है,
पेनक्रियाज आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपका इंसुलिन का सेक्रेशन करती है, तो इंसुलिन आपकी बॉडी में जो शर्करा है, शुगर है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो जो अभी तक साक्ष्य हमें मिलते हैं उसके अनुसार है 776 ईसा पूर्व। ठीक है, 776 ईसा पूर्व आपके प्रथम जो ओलंपिक खेल हैं उनको खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप सबके लिए एक हो सकता है मे बी पेचीदा क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये है आपके लिए 75 गज। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पर आपको एक और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। देखिए, ये होता है कि कोर्ट है और ग्राउंड है, उसमें क्या मतलब होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्रिकेट की पिच से लेकर आपकी जो बाउंड्री लाइन की है, यहाँ पर 75 गज बता रखी है, लेकिन आपने देखा होगा किसी किसी ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है वो छोटी रहती है, तो इसीलिए ग्राउंड बोला जाता है। क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो आप बाउंड्रीज बनाते हैं उसकी जो सीमाएं तय करते हैं वो एडजस्टेबल होती है, लेकिन जो कोर्ट होते हैं उनकी मार्किंग फिक्स होती है, उनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 75 गज दे रखा है, आपने 65 गज तक की भी डिस्टेंसेस के जो ग्राउंड है वो देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में होने वाले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो वर्ष 2006 में जो आपके एशियाई खेल हुए थे उनके बारे में यहाँ पर पूछा है, तो ये है आपके हुए थे दोहा में। ठीक है, ये हुए थे आपके दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? तो प्राचीन जो ओलंपिक खेल है वो यूनान की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? बैटन एक्सचेंज, जब आप 4x100 मीटर जो आपकी रिले रेसेस कही जाती है, 4x100 मीटर, 4x400 मीटर जो आपकी रिले रेसेस होती हैं, उसमें बैटन एक्सचेंज जो आपका जोन होता है, इसके बैटन एक्सचेंज जोन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो बैटन एक्सचेंज होता था पहले, वो आपका 20 मीटर का एरिया होता था जिसके अंदर आप बैटन एक्सचेंज करते थे, और 10 मीटर का आपके लिए होता था एक्सेलरेशन जोन। ठीक है, 10 मीटर का। तो अब जो बैटन एक्सचेंज जोन है, अब इसमें जो एक्सेलरेशन जोन है इसको भी शामिल कर लिया गया है, और जो अब बैटन एक्सचेंज आप कर सकते हैं वो 30 मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा है वो आपके लाल रंग की होती है, रेड कलर की आपकी बैटन एक्सचेंज जोन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है, टाइलिन आपका लार में पाया जाता है, और 99% आपका लार में पानी होता है, और जो बाकी का है वो आपका टाइलिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है? तो आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है, ये है आपकी सहन शक्ति। ठीक है, आपकी जो सहन शक्ति है उसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? वसा प्राप्ति का मुख्य साधन देखिए, फैट जो मिलता है वो आपको मक्खन से मिलता है। ठीक है, बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनियोमीटर से मापा जाता है? तो मोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? मोनियोमीटर से आप मापा जाएगा यहाँ पर हर्बल पूल बात को। ठीक है, जो हर्बल पूल बात है उसको मापा जाता है मोनियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बाराम संबंधित है? लिम्बाराम का यहाँ पर पूछा है गेम, तो लिम्बाराम जो गेम खेलते हैं वो है आपका तीरंदाजी, और तीरंदाजी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं लिम्बाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? कंडीशनल थ्योरी किसने दी है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 24। तो यहाँ पर ये कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे थॉर्नडाइक लिखा हुआ है, तो ये थॉर्नडाइक है, इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? कमांड जो दी जाती है, ठीक है, कमान आदेश जो आप देते हैं तो वो किस में उपयोग करते हैं? कमांड आप कहाँ देंगे, आपको ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 25। तो यहाँ पर जो कमांड है वो आप देते हैं, जितनी भी जो आपकी कमांड्स है वो आपकी मार्चिंग में जाती है। ठीक है, मार्चिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं?
राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जी हाँ, आप सब जानते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो गेम है वो ट्रैप शूटिंग है। वो ट्रैप शूटिंग के एक महारत हासिल खिलाड़ी है और उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है और हमारे आप ये कह सकते हैं कि भूतपूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्कूल की जो जिम्मेदारी है स्वच्छता की वो सफाई कर्मचारी, प्रधानाचार्य और शिक्षक व विद्यार्थी इन सभी पर रहती है। तो ये इन सब की जिम्मेवारी है कि स्कूल की जो साफ सफाई है वो रखने में हर कोई सहयोग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 28, रक्त क्या है? तो रक्त आपका है ये एक द्रव ऊतक है, ठीक है, ये द्रव ऊतक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? शारीरिक शिक्षा की जो कक्षा होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपका मैदान, ठीक है। देखिए जब भी शारीरिक शिक्षा के पीरियड्स होते हैं तो उसमें मैदान या फिर आप ये कह सकते हैं कि विद्यालय जो है उसमें मैदान का होना ज़रूरी है अगर आप बच्चों का शारीरिक विकास चाहते हैं तो, क्योंकि बच्चा खेल कर अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा अपना विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए थे? तो ओलंपिक जो आपके खेल है ये ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में आपके प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 31, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है? ब्लड शुगर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कौन सा व्यायाम करेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं टहलना, ठीक है, आपके लिए जॉगिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक वो जरूरी है, ठीक है। दौड़ने से देखिए दौड़ने में ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हस्तमुख व्यायाम मीन्स आप जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेज करते हैं वो भी आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहेगी ब्लड शुगर पेशेंट के लिए। और उपकरणों से व्यायाम मीन्स आप जो जिम वगैरह में एक्सरसाइजेज करते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो सबसे उपयुक्त यही रहेगा कि आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जरूर करें, टहलना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है? प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की जानकारी किन के लिए आवश्यक है? अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए, विद्यार्थियों के लिए? तो यहाँ पर ये जो जानकारी है ये सभी के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, अध्यापकों के लिए ज़रूरी रहेगी, माता पिता के लिए और विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती है? तो खो खो का जो आपका कोर्ट होता है उस खो खो कोर्ट में आपकी 8 क्रॉस लेन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 34, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? फुटबॉल में प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? तो यहाँ पर है बॉल को नहीं छुआ है हाथ से तो आपको किक नहीं दी जाएगी। अगर विरोधी को आप धक्का देते हैं तो आपको प्रत्यक्ष किक मींस आपको डायरेक्ट किक दी जाएगी विरोधी को मारने पर और विरोधी के ऊपर कूदने पर। अगर आप अनजान में बॉल को हाथ से छू लेते हैं ये आपको जो प्रत्यक्ष किक है, डायरेक्ट किक है, वो नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? शारीरिक शिक्षा की क्लास की बात कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे अध्यापन की विधि रहेगी ये है आपकी प्रदर्शन विधि, इसको कहते हैं आपका डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन विधि है, आपको मतलब करके दिखाना। तो ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है फिजिकल एजुकेशन की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? यहाँ पर इसमें आप कुछ साथी डाउट में रहेंगे तो यहाँ पर मैं इनका डाउट भी दूर कर दूंगा। एक धावन पथ मीन्स जो एक लेन होती है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर लिख रखा है तो लेन की चौड़ाई पूछ रखी है, तो लेन की चौड़ाई होती है 1.22। लाइन की बात करें तो लाइन होती है जो एक पाथ बनाती है, ठीक है, जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है, खिलाड़ी दौड़ता है, ये आपका पाथ होता है जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ेगा और ये जो लाइन होती है ये आपका पाथ निर्धारित करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कुछ एक बुक्स में देखा होगा, प्रैक्टिकल बुक्स में भी जरूर देखा होगा, जो 11th 12th की क्लासेस में आप करवाते होंगे, जरूर पढ़ाया होगा आपने और आपको पता भी होगा। तो आपको लिखा मिलेगा 1.21 से लेकर 1.25 तक या फिर 1.22 से लेकर 1.25 तक होती है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स जिसको हम पहले IAAF कहते थे, IAAF, ठीक है, इंटरनेशनल
एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी है। तो अब इसको कहा जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स के रूल रेगुलेशंस बनाती है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी लेन है उस लेन की चौड़ाई रहेगी 1.22 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 37। वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे आपके लंदन ओलंपिक, ठीक है, लंदन ओलंपिक से भी इनको जाना जाता है। तो 2012 में जो आपके ओलंपिक हुए वो लंदन में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 38। शारीरिक शिक्षा का संबंध है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? आपको इसमें ये बताना है। तो जो शारीरिक शिक्षा है आपकी पीटी से, मीन्स जो आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, जिम्नास्टिक से और ड्रिल से, इन सभी से आपकी शारीरिक शिक्षा का संबंध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? मेजरमेंट्स जो होती है वो कितने प्रकार की आप करते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा आपका 3 प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 3 प्रकार की आपकी इसमें मेजरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में होना चाहिए, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए आपको ये बताना है। तो संतुलित आहार में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन ये सभी संतुलित मात्रा में होने जरूरी हैं। अगर आप अकेला कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो भी आपके जो शरीर का विकास है वो नहीं होगा। अगर आप अकेला प्रोटीन लेते हैं तो उससे भी शरीर का विकास पूर्णतः नहीं होगा। विटामिन अकेले लेने से भी आपका विकास है पूर्णतः नहीं होता। तो ये सभी आपके संतुलित आहार जहाँ पर लिखा हुआ है मीन्स वो सभी पोषक तत्व जो आपके शरीर के लिए जरूरी हैं आपकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार, तो वो सभी आपके संतुलित आहार में हो तो आपका संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाट लेग शरीर में विकसित करता है। तो फाट लेग आपके शरीर में क्या विकसित करता है आपको ये बताना है। तो फाट लेग आपके शरीर में विकसित करता है सहनशीलता को, ठीक है, आपकी सहनशीलता को विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42। ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ओलंपिक शहर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ग्रीस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? स्टेडियोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो जो आपका स्टेडियोमीटर है, स्टेडियोमीटर से आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है शरीर की, उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि किस देश विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है इसीलिए जो यहाँ पर ऑप्शन का राइट आंसर बनता है जो इसमें दे रखा है ये है आपका ब्राजील, ठीक है। ब्राजील ने सबसे अधिक बार आपका जो फुटबॉल विश्व कप है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? तो हॉकी खेल की जो अवधि है यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो आपके 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और अगर हम पूरी टाइमिंग देखें तो ये आपकी बनती है वैसे 70 मिनट। और एक्चुअल में अगर हम रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम को भी मिला दें और आपकी जो मिनट्स हैं आपका जो खेलने का जो 4 क्वार्टर हैं उनको मिला दे तो इसकी जो टाइमिंग बनती है ये बनती है आपकी 69 मिनट, ठीक है, 69 मिनट बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 70 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 46। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होती है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसके भोजन में आप सबसे अधिक मात्रा किसकी रखेंगे? तो जो छोटा बच्चा है उसके खाने में आप प्रोटीन की मात्रा सही रखें तो बच्चे का जो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में जो व्यवहार है किसके द्वारा आपका प्रभावित रहता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर विद्यालय में, साथी समुदाय में मीन्स जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है और परिवार में, ठीक है, ये सर्वाधिक इसको प्रभावित करने वाले हैं। तो ये सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर भारत का इन प्रश्नों के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार मैं बता रहा हूं अभी। तो यहाँ पर है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है,
इस प्रश्न में जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसी के अनुसार मैं बता रहा हूं, कभी आप फिर मुझे कमेंट में बोले कि सर आपने गलत बताया है। तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर हम वैसे बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा खेल रत्न आपका पुरस्कार है भारत में, जो खेलों की दुनिया में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें भी आपकी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक है आपका रेगुलर अवार्ड। तो रेगुलर अवार्ड है उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और लाइफ टाइम जो अवार्ड दिया जाता है उसके लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार में भी जो खिलाड़ी है उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और क्वेश्चन नंबर 48 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 49, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर जो विटामिन ए है वो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है आपकी गाजर में, कैरेट में। तो जरूर अभी सर्दी का सीजन है, गाजरों की आपकी मंडी में और आपके पास में अवेलेबल होंगी, तो गाजर का भरपूर सेवन कीजिए, आप गाजर जूस जरूर पीजिए। आपकी आंखों में कभी भी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके शरीर में विटामिन ए आपके लीवर में अच्छे से स्टोर होता रहेगा। ठीक है, लीवर में आपका विटामिन ए स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 50, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन जैसे अभी आरटीआईज वगैरह भी से खुलासा हुआ है कि अभी तक भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो हॉकी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। रेडियस व अल्ना अस्थि किस अंग में स्थित होती है? ठीक है, तलवा में, छाती में, जंगा में या फिर अग्रबाहु में? तो जो हमारी अग्रबाहु है, ठीक है, जो हमारी अग्रबाहु है तो इसमें आपकी अल्ना और रेडियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 52, शेयर भी जरूर करते रहिए। देखिए थोड़ा सा मुझे मेरी मेहनत का फल दीजिए कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और विजिट जरूर करें फिर आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं? तो ओलंपिक झंडे, जो आपका ओलंपिक में झंडा इस्तेमाल किया जाता है वो 1920 में सबसे पहले फहराया गया था। 1914 में इसका निर्माण कर दिया गया था बैरिन पेरी डी कुबर्टिन के द्वारा, और इसमें 5 अलग अलग रंग के छल्ले हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये करते हैं प्रतिनिधित्व, प्रेजेंटेशन देते हैं ये महाद्वीपों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 53, सिली पॉइंट संबंधित है? तो सिली पॉइंट किससे संबंधित है? ये है आपका क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट में आपका सिली पॉइंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है? प्रति मिनट जो आपके वेंट्रिकल से मात्रा निकलती है उसको क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया। तो ये है आपकी कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट, कि आप 1 मिनट में आपका हार्ट है वो कितना ब्लड को पंप आउट करता है, आपके अरोटा में भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 55, खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? खेलकूद जब आप करते हैं तो उसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये है आपका शरीर की बनावट। ठीक है, जो शारीरिक बनावट है वो यहाँ पर शक्ति के प्रयोग में आपका जो सिद्धांत है वो लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 56, प्रतियोगिताओं में तैराकी कितने प्रकार की होती है? तो प्रतियोगिताओं में जो आपकी तैराकी करवाई जाती है ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, बैक स्ट्रोक, आपकी बटरफ्लाई और आपकी फ्री स्टाइल, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में चोटें कैसे लगती है? तो खेल में जब चोटें लगेंगी तो वो कैसे लगेंगी, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया। तो खेल में जो अधिकतर चोटें लगती हैं वो हैं आपके जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता। जब आप खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा चोटें लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जाने पर आप क्या करेंगे? तो जल जाने पर आपको करना क्या है? सीधा सा एक ही काम करना है कि आप उसको कंबल से ढक दें। ठीक है, नीचे भी लेट सकते हैं,
और अधिक जल का उपयोग करेंगे नहीं, जल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, कपड़े उतार देंगे, ठीक है। तो ये वैसे देखा जाए तो ये सभी है, लेकिन यहाँ पर जल जाने पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको कंबल से ढकना है, ठीक है। अगर आग लगी हुई है तो उसको कंबल से ढक दें, और कंबल को अगर हो सके तो गीला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 59। रॉबिटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है, रॉबिटन बारिया ट्रॉफी किसको दी जाती है? तो रॉबिटन बारिया ट्रॉफी है ये क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है? बैटन का प्रयोग है ये आपका रिले रेस, ठीक है। रिले रेसेस में किया जाता है 4x100 मीटर, 4x400 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी मैन और वीमेन दोनों कैटेगरीज में होती है। एक है मिडले रेस, ठीक है। मिडले रेसेस के अंदर मैन और वीमेन की कंबाइन आपकी रिले रेस करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 61 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 62। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तक्षशिला में आप ये कह सकते हैं कि कौन से खेल की या फिर कौन से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती थी? तो ये थी आपकी धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय माना जाता है, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 63। वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया था? तो भारत ने जो खेलों में स्थान अर्जित किया था ये है आपका ऑप्शन बी, 8वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े जो स्टेडियम है ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जो पानी की मात्रा है वो होती है आपकी 60%, ठीक है। आपको 60 से 70 भी आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके बन रहे हैं, 65% भी, ठीक है, आपका 70% भी, और यहाँ पर आपका 60% भी। तो नियर बाय जो है आपका 60 से 70% होता है, तो आप 60 को ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 66। ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? ओलंपिक गीत किस देश के निवासी ने लिखा था? तो ये है आपके ग्रीस के निवासी थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस किस वर्ष शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय जो सेवा योजना है एनएसएस, इसकी शुरुआत जो हुई है ये है आपकी ऑप्शन ए, 1969 में, ठीक है, 1969 में आपकी इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68। भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है, उड़न सिख या फिर फ्लाइंग सिख के नाम से आप इसको बेहतर जानते हैं, फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को, और आपने एक मूवी भी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते। अभी आपको भागना नहीं है, अभी आपको डटे रहना है और लाइव सेशन का आप आनंद ले सकते हैं, और आप अपनी फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ में ऐसे ही कर सकते हैं। कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता होती है? कितने मीटर की हीट में आपको यहाँ पर आवश्यकता रहेगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो वैसे इसमें 100 मीटर, 200 मीटर और यहाँ पर 400 मीटर, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 400 मीटर पहले ही हमने ले लिया, तो यहाँ पर जो आपकी 400 मीटर और 200 मीटर है इनमें आपकी हीट्स यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का वैसे देखा जाए तो आपको मिलना चाहिए ग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सही है। जो आपकी स्प्रिंट रेसेस हैं, स्प्रिंट रेसेस में आपकी हीट्स ज़्यादातर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में स्थानापन्न का मतलब है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो सब्स्टिट्यूशन किया जाता है प्लेयर का, तो वो आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं आपके 6, ठीक है। 6 आपके मेन प्लेइंग खिलाड़ी होते हैं और 6 आपके सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 71। भारत ने हॉकी में पिछली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता? तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है ये है आपका सन 1980 में, ठीक है। सन 1980 में भारत ने पिछली बार मतलब लास्ट टाइम
अपना गोल्ड मेडल है वो जीता है। और भारत ने अभी तक हॉकी में 8 टोटल मेडल जो जीते हैं, गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल 8 जीत लिए हैं भारत ने अभी तक। और एक जो मेडल है भारत का ओलंपिक में वो इंडिविजुअल आया है अभिनव बिंद्रा का। तो यहाँ पर अभी तक ओलंपिक खेलों में भारत ने टोटल मेडल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है स्क्रीन पर 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब की गई? तो लखनऊ जो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक क्रिकेट बैट, ठीक है, जो क्रिकेट में आपका बैट यूज करते हैं उसकी लंबाई पूछी गई है। तो ये आपकी हो सकती है 38 इंच, ठीक है, 38 इंच आपकी लंबाई होगी बैट की। और यहाँ पर जो क्रिकेट की विकेट्स होती हैं इनकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये रहेगी आपकी विकेट की, आप इसको स्टंप्स कह सकते हैं, स्टंप्स की जो हाइट रहती है ये रहती है आपकी 28 इंच। और चौड़ाई जो विकेट्स की रहती है ये रहेगी आपकी 9 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 74। बास्केटबॉल की गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं? ठीक है, यहाँ पर बास्केटबॉल का खेल है तो बास्केटबॉल खेल में आपके जो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं ये है आपके 7 प्लेयर। टोटल 12 प्लेयर होते हैं, 5 आपके मेन प्लेयर रहते हैं जो खेलते हैं और 7 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 75। फुटबॉल में आप पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? फुटबॉल में जो आपकी गोल पोस्ट होती है उसका कलर आपको कैसा दिखाई देता है? ठीक है, फुटबॉल की कर रहा है तो फुटबॉल में जो आपकी गोल पोस्ट होती है उसका जो कलर है वो सफ़ेद रहेगा। ठीक है, आपने ब्लैक व्हाइट दोनों देखे होंगे। तो यहाँ पर आप इसमें ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कलर का आपके पास में फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है वो होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो सफ़ेद कलर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपके कान में पाई जाती है। ठीक है, किस में होती है? कान में आपकी स्टेपिज होती है। ठीक है, स्टेपिज। और ये चावल के दाने की जितनी होती है। ठीक है, चावल का दाना कितना होता है आप देख लीजिएगा, इतनी ही आपकी ये बड़ी हड्डी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। चावल का दाना मैंने इसलिए पूछा है, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि चावल के समान का, चावल की जितनी लंबाई की एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77। निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? सबसे चौड़ी मांसपेशी की बात कर रहा है, यहाँ पर कमर की पूछा है और सबसे चौड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 77। तो ये है आपकी लैटिसिमस डोर्सी। ठीक है, लैटिसिमस डोर्सी, ये डॉर्ली नाम लिखा हुआ है, लैटिसिमस डोर्सी है ये सबसे चौड़ी आपकी मसल्स रहती है। क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर को, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है? तो जो आधुनिक हॉकी खेल है इसका जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 79। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? ओलंपिक खेल हैं वो कितने दिन तक खेले जाते हैं? आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो ओलंपिक चार्टर है उसमें जो खेलों की अवधि है वो कितने दिनों की होती है? तो ये है आपके 16 दिन की। ठीक है, 16 दिन आपके जो ओलंपिक के खेल हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सबसे मजबूत हड्डी पूछा गया है, लंबी नहीं पूछा गया दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे मजबूत हड्डी की बात की है तो ये है आपकी फीमर। ठीक है, फीमर, मैंडिबल जॉ भी वैसे मजबूत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे आपकी लंबी और मजबूत होती है आपकी फीमर, क्योंकि बॉडी पर सारा भार है, बॉडी का वेट है, यही हड्डी उठाने का काम करती है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81। अर्जुन अवार्ड कब से प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन अवार्ड फर्स्ट टाइम आपका दिया गया था वर्ष 1961 में। क्वेश्चन नंबर है 82। एक मांसाहारी एथलीट के लिए संतुलित आहार में दूध की मात्रा होनी चाहिए। मांसाहारी एथलीट, ठीक है, जो आपका नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है,
नॉन वेजिटेरियन के खाने की बात कर रहा है, तो नॉन वेजिटेरियन जो आपका एक खिलाड़ी है, एक एथलीट है, अगर आप उसके दूध की मात्रा उसके शरीर में अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं 210 ग्राम। ठीक है, वैसे कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास में आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ये 210 ग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 83। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक आपकी वंशानुगत मीन्स आपका जो वंशानुक्रम है, आपको अपनी हेरिडिटी से क्या मिला है, और आपका वातावरणीय, ठीक है, वातावरण, तो ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए एंड बी। ठीक है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर मसल्स किसको कहा जाता है? टेलर मसल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 84। टेलर मसल जो कहा जाता है ये है आपकी सार्टोरियस। ठीक है, यहाँ पर ये सार्टोरियम लिखा हुआ है, सार्टोरियस आपकी ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 85। सीखना, लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर है, सीखना लर्निंग है वो, तो जो लर्निंग है वो आपकी निर्भर करती है आपकी शारीरिक गठन पर। ठीक है, आपकी जो लर्निंग है वो आपके शारीरिक गठन पर निर्भर करेगी, जो भी आप सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 86। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिससे कहते हैं 11 से 14 वर्ष की आयु का जो विकास और जो आपका ग्रोथ है, आप ये कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जिसे कहा जाता है। तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी एडोलेसेंट्स। ठीक है, एडोलेसेंट्स इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 86। प्यूबर्टी भी कहा जाता है, प्यूबर्टी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी आप कह लीजिए, लेकिन जो आपका परिपक्वता, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्योंकि टीनेज भी आ जाती है तो आप इसको अर्ली एडोलेसेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए, और आप इसको एडोलेसेंस भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्ली एडोलेसेंस इसमें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 87। 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका अनुकूलन है, अनुकूलन का सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो अनुकूलन का सिद्धांत है ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अनुकूलन का सिद्धांत है ये रहेगा आपका आवर्ती का सिद्धांत। ठीक है, रिपीटेशन, क्योंकि आप जब अनुकूलन करते हैं किसी चीज के साथ में तो उसकी बार बार रिपीटेशन होती है, बार बार उसकी आवृत्ति रहेगी, तो इसको आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। कीचड़ स्नान प्रचलित था, तो कीचड़ का जो स्नान है वो कहाँ पर प्रचलित था? तो ये था आपका एथेंस में। ठीक है, एथेंस में आपका ये प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रबंधन है, तो खेल प्रबंधन क्या है? तो खेल प्रबंधन है आपकी एक कला है, एक आर्ट है, और ये आपकी साइंटिफिक होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन बन जाएंगे, तो ए और सी यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 90। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंब, जी हाँ, अंगूठा जरूर दबाइए, डिसलाइक कीजिए या फिर लाइक जरूर कीजिएगा, जैसा भी आप रिस्पॉन्स दें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीरीज आपको कैसी लगी। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? प्राचीन ओलंपिक में, तो प्राचीन ओलंपिक में जो विजेता खिलाड़ी होते थे उनको जैतून की पत्तियों से बना हुआ एक मुकुट, ठीक है, वो पहनाया जाता था, और उसको जीवन निर्वाह के लिए कुछ पशु और अनाज दिया जाता था। तो जो मेन था वो था आपका जैतून के पत्तों से बना हुआ एक ताज या फिर मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा गया है कि जो महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में जो बाधा है, हर्डल है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, हर्डल की जो ऊंचाई है वो आपको बतानी है, तो ये है आपकी 0.84, ठीक है, 0.84 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 92। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा जो है ये आपकी शारीरिक निष्पादन, शारीरिक विकास और शारीरिक प्रशिक्षण, इन तीनों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 93।
मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो मानव शरीर में जो जोड़ों की संख्या है वो आपके 2 रहते हैं, ठीक है? चल और अचल। चल और अचल 2 बताए हैं मैंने, फिर इनके आगे टाइप बनेंगे चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है? जिनके अंदर चल का मतलब है जिनके अंदर आपकी मूवमेंट होती है, और अचल जोड़ वो होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती। तो जो चल जोड़ हैं फिर उनके भी अलग अलग टाइप हैं, ठीक है? स्लाइडिंग मूवेबल जॉइंट, ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूं। शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य है? तो शरीर में जो लंबी हड्डियां हैं वो आपके शरीर में लीवर के रूप में कार्य करती है, ठीक है? आपके शरीर में मूवमेंट देने का काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में आपकी ट्रेवलिंग में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर है लीवर के रूप में कार्य करना, शरीर में लंबी हड्डियों का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 95। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? देखिए मैंने ये पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। एक्सचेंज जोन जो होता था पहले 20 मीटर का आपका काउंट किया जाता था, लेकिन अब जो 20 मीटर का आपका एक्सचेंज जोन है, ठीक है, 20 मीटर का जो एक्सचेंज जोन है उसमें जो 10 मीटर आपका एक्सीलरेशन जोन है उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर अब जो पूरी लेंथ बनती है वो है आपकी 30 मीटर, ठीक है? लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, और हो सकता है मे भी पहले भी पता हो आपको, लेकिन मैंने बताना जरूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 96। एनीमिया, रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो जो एनीमिया है मेनली वो आपका किस वजह से होता है? तो ये है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है? हीमोग्लोबिन की कमी से आपका यहाँ पर एनीमिया रोग बनता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो आपसे पूछा गया है, तो वाटर पोलो की जो टीम होती है उसमें 7 खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक झंडे का रंग होता है। तो जो ओलंपिक का झंडा है उसका जो बैकग्राउंड आप कहें तो रहेगा आपका सफेद कलर का, और उसमें जो आपके रिंग्स बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं, उसमें आपका लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर, और आपका रहेगा उसमें ब्लैक और ब्लू, ठीक है? ब्लैक और ब्लू। और जो उसमें आपके रिंग्स बनते हैं ये 5 रिंग्स ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू की शेप कौन बनाता है? तो जो डब्ल्यू की शेप बनती है, अंग्रेजी का जो डब्ल्यू वर्ड है उसकी शेप आपका ओलंपिक के अंदर जो 5 छल्ले हैं वो मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 99 नंबर। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये है आपका ग्वालियर में, जिसको LNIPE भी कहा जाता है, LNIPE, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन है? तो वॉलीबॉल का जो जन्मदाता देश है ये है आपका अमेरिका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है 101 नंबर। हड्डी में कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डी में जो कड़कपन होता है वो किसकी मौजूदगी से होता है? तो ये है आपका कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम ही आपकी हड्डी में मेन आपका एक कंपोनेंट है, एक मिनरल है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 103, 103 नंबर क्वेश्चन है। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉनसन के बारे में पूछा गया है, तो माइकल जॉनसन है ये है आपके एथलेटिक्स से संबंधित, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हियर। स्वस्थ मनुष्य में हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? जो आपका हृदय धड़कता है, ठीक है, औसत गति, यहाँ पर धड़कन के बारे में बात कर रहा है, तो ये है आपकी 70 से 72, ठीक है? 70 से 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 105 नंबर। अग्रबाहु 4 आर्म की 2 संधित अस्थियां
यहाँ पर संधित अस्थियां का मतलब है आर्टिकुलेटेड आपकी बोन्स कौन सी है, ठीक है, तो ये है आपकी रेडियस और अल्ना, ठीक है, रेडियो अल्ना भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 106, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ता है? जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कौन सा तत्व है, कौन सा अम्ल है वो बढ़ता है? तो ये है आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है, इसको दुग्ध अम्ल भी कह देते हैं, हिंदी में दुग्ध अम्ल कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक अम्ल आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? तो भारत में जो खो खो खेल है वो आपका लोकप्रिय रहता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 108, किस प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? आप कोई भी आसन कर लीजिए, ठीक है, कोई भी जब आप आसन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद में आपको कौन सा आसन परफॉर्म करना चाहिए? तो ये है आपका शवासन। देखिए शवासन आपको रिलैक्स देने का काम करता है, इसको रिलैक्सेटिव आसन भी कहते हैं, ठीक है, आरामात्मक आसन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 109 नंबर, अगले ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो यहाँ पर जो ये टोरंटो लिखा हुआ है ये असल में टोक्यो है, ठीक है, टोक्यो, टोक्यो, ठीक है, टोक्यो में आपके होने हैं और ये अभी 2021 में होंगे। अगले ओलंपिक का मतलब है 2021 में जो अभी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर है 110 नंबर, विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ? तो विश्व कप क्रिकेट आपका 1975 में आपका प्रारंभ हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है इसका नाम है यकृत, ठीक है, ये संधि लिखा हुआ है, संधि नहीं है, इसको आप ग्रंथि पढ़िएगा, तो ये है आपकी यकृत ग्रंथि। लीवर सबसे आपकी बड़ी ग्लैंड है और ये आपका बाइल जूस बनाने का काम करती है और फैट के डाइजेशन में और आपका विटामिन ए को स्टोर करने में आपकी हेल्प करती है। हेप्टिक सेल से ये बनी होती है, हेप्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर है 112, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन कौन सा है? रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो ब्लड का आपका शुगर लेवल है उस शुगर लेवल को आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल करने का काम है या फिर आपका इसमें जो बढ़ाने का काम है तो ये करता है आपका इंसुलिन, ठीक है। अगर आपका कम है तो अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा, और ज़्यादा है तो आपका कम हो जाएगा। तो इंसुलिन का मेन काम होता है आपके ब्लड में शर्करा का जो एक सामान्य स्तर है वो बनाए रखे, तो ये अग्नाशय इसको सेक्रेट करती है, पेनक्रियाज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की बीमारी होने का कारण है? मलेरिया की बीमारी होने का मेन कारण है, देखिए यहाँ पर जो मलेरिया है वो आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये है आपके परजीवी, ठीक है, मादा एनाफ्लीज आपके रिस्पॉन्सिबल है, वो उन परजीवियों को साथ लेकर चलती है जो आपके मलेरिया को फैलाने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा पित्तपुरम, तो महाराजा पित्तपुरम आपका जो खेल से संबंधित है ये है आपका टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस खेल इज रिलेटेड टू महाराजा पित्तपुरम कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 115, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? शारीरिक शिक्षा को शुरू करने का जो श्रेय है भारत में वो किसको जाता है? तो ये नाम आप कभी भी नहीं भूले होंगे और ना कभी भी भूलना, ये है एच.सी. बक, और 1920 में आप ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो शारीरिक शिक्षा का है वो उदय हुआ था, सूर्य उदय आपका शारीरिक शिक्षा का भारत में हुआ है और इसका उदय करने वाले हैं एच.सी. बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यहाँ पर जो आपकी शरीर की मांसपेशियां हैं उनको सुदृढ़ रखने का जो सबसे सुरक्षित तरीका और जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका व्यायाम, और व्यायाम के साथ आप भोजन भी लीजिए, क्योंकि जब आप व्यायाम करेंगे तो आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको खाने से मिलेगा। और जब आपने एक्सरसाइज की है तो आपको रेस्ट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप व्यायाम करेंगे तो थकान आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर
जी हाँ, चारों क्वेश्चन मैं ले आया हूँ लास्ट के। 117 नंबर क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ जो होती है वो होती है आपकी 42.195 किलोमीटर, ठीक है। और इसको अगर मैं माइल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो 26 मील 385 गज, ठीक है। 26 मील 385 गज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 118 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो है आपकी फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है, ठीक है, आप कोई खेल खेलते हैं और उसमें वीरता का अभिनय मीन्स आपका साहसी जो एक उसका एक एक कंपोनेंट है वो दिखाएगा, ठीक है, ब्रेवरी दिखाएगा, तो वो किस प्रकार के खेल में आता है? तो वो कौन सा खेल है जिसमें वो वीरता का रूप है या फिर जो वीरता का अभिनय है वो आपका करके दिखाएगा? तो ये है आपका रचनात्मक खेल, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो रचनात्मक खेल इसको कहा जाता है, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हॉकी खेल में आपके 2 निर्णायक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के नॉन स्टॉप, जी हाँ, नॉन स्टॉप 120 प्रश्न। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।